अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। हमारा आज का लेक्चर क्या है, हम लोगों ने सेम शेप्स को मैच करना है, देन इनमें कलरिंग करनी है। इस वर्कशीट में सबसे पहले हमें एक शेप मैच करके बता दी गई है, ठीक है। सर्कल हमारे पास मैच हुआ है। देन सेकंड हमारे पास ये दो स्क्वायर है, हम लोगों ने क्या करना है, इन स्क्वायर को आपस में मैच कर देना है। आगे आते हैं, हमारे पास ट्राई एंगल है, तो हम ट्राई एंगल को किससे मैच करेंगे? ट्राई एंगल से ही, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, तो हम लोग रेक्टेंगल्स को किससे मैच करेंगे? रेक्टेंगल से ही। नीचे हमारे पास क्या है? नीचे वाला स्टेप हमारे पास क्या है कि इट इज सर्कल, ये एक सर्कल है। इट इज स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। और इट इज ओवल, ये हमारे पास क्या है? एक ओवल है। क्या करना है? सबसे पहले इन सब की ट्रेसिंग करनी है। फिर हमारे पास गिवन है कि हम लोगों ने इसमें ग्रीन कलर करना है, इसमें ब्लू कलर, और सर्कल में हम लोगों ने कौन सा कलर करना है? रेड कलर। सबसे पहले इनकी ट्रेसिंग करते हैं। हम किसकी ट्रेसिंग कर रहे हैं? ओवल की। और हम लोगों ने इसमें कौन सा कलर करना है? ग्रीन कलर। सेकंड हमारे पास स्क्वायर है, तो हम लोग स्क्वायर की ट्रेसिंग करेंगे एक सीक्वेंस में आराम आराम से, ताकि हमारी ट्रेसिंग क्या है? ख़राब ना हो। स्क्वायर की ऑलमोस्ट ट्रेसिंग हो गई कंप्लीट। अब हमारे पास क्या आता है? सर्कल आता है। सर्कल की ट्रेसिंग करते हैं और इसमें फिर कलर करेंगे। सर्कल पे हमारे पास कौन सा कलर गिवन है? रेड कलर। स्क्वायर में, ओहो यहाँ से ख़राब हो गया। सर्कल हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमारे पास स्क्वायर है, हम लोग स्क्वायर में कलर करते हैं। आप लोगों ने तीनों शेप में कलर करने हैं। स्क्वायर के लिए कौन सा कलर लेना है? ब्लू कलर। सबसे पहले हल्की हल्की बाउंड्री बनाएंगे, फिर इसके मिड में करेंगे। ऑलमोस्ट बाउंड्री हो गई कंप्लीट। हमारे स्क्वायर में हो गया कलर कंप्लीट। सर्कल में आप लोगों ने रेड कलर करना है और ओवल में ग्रीन कलर करना है। अब हम लोग फर्स्ट स्टेप में आते हैं। हमारे पास सबसे पहले सर्कल है। सर्कल के लिए हम लोग ऑरेंज कलर लेंगे। दोनों सर्कल में सेम कलर करना है। सबसे पहले हम इसकी बाउंड्री बनाते हैं, फिर इसके मिड में करेंगे। लाइट लाइट सी बाउंड्री बनानी है। बाउंड्री क्यों बनाई जाती है? ताकि जो हमारे कलर है ना, वो बाहर ना निकले पाए। जो बच्चे होते हैं ना, उनको यही टेक्निक बताई जाती है। वैसे तो वो इस तरह अगर स्पीड वाइज कलर करेंगे तो उनके कलर बाहर चल जाएंगे। और सेकंड उनको बताना है कि अगर आपने इस सीक्वेंस में कलर स्टार्ट किया है तो इसी में करना है, अगर इस वाले सीक्वेंस में किया है तो उसी में करना है। बार बार सीक्वेंस चेंज नहीं करना। हमारे इस वाले सर्कल में ऑरेंज कलर हो गया कंप्लीट। अब हम इस सर्कल की बारी आती है। सबसे पहले सेम इसी तरह इसकी हल्की हल्की बाउंड्री बनाएंगे, फिर इसके मिड में करेंगे। हमारा ऑरेंज कलर हो गया कंप्लीट। दोनों सर्कल में हम लोगों ने सेम कलर किया। अब बारी आती है स्क्वायर की। इसके लिए हम लोग ले लेते हैं पैरेट कलर। जैसे सर्कल की बाउंड्री बनाई, सेम इसी तरह हल्की हल्की सी स्क्वायर की बाउंड्री बनानी है सबसे पहले, फिर उसके मिड में कलर करेंगे। ऑलमोस्ट हमारी बाउंड्री जो हो गई है ना कंप्लीट। अब हम लोग इसके मिड में कलर करते हैं। हमारे दोनों स्क्वायर में हो गए कलर कंप्लीट। दोनों स्क्वायर के लिए हम लोगों ने सेम पैरेट कलर लिया। दोनों सर्कल के लिए सेम हम लोगों ने ऑरेंज कलर लिया। आगे ट्राई एंगल और रेक्टेंगल है, उनमें आप लोगों ने दोनों ने कलर करनी है। आप लोगों ने ट्राई एंगल दोनों में सेम कलर करना है और रेक्टेंगल में सेम कलर करना है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।